16 शंख कोश पर हमारा सतलोक है। ये क्या कह रहे हैं? शंख शंखों कोश है तेरे पिया का देश। ये स्वर्गग्रह है यहाँ पर, और ये बात करे सतलोक की, शंख शंखों कोश बता रहे हैं। तो यहाँ गड़बड़ेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी अब ये मक्खन है, ये भी अच्छे विचार हैं महापुरुषों के, लेकिन ये मक्खन है। अब इसको शुद्ध किया जाएगा और उसके ऊपर से जो फूई आवेगी उसमें बाहर फेंक देंगे, शुद्ध रख लेंगे अपना। बिन सतगुर ना पाइए घर अपने की राह बिल्कुल के, और संता शरण लाग कह तू सुरत शब्द समा। अब ये राधा स्वामी पंथ में एक घाटा जोड़ रहे हैं, बस सुरत शब्द का अभ्यास कर ले, सुरत शब्द का अभ्यास कर ले। और कैसे 2.5 घंटे सामने बैठे, 2.5 घंटे सुबह नो आकड़ गए, इन ना तो सुरत का बेरा ना शब्द का बेरा। और कैसे सुरत शब्द अभ्यास होता है ये भी ना पता इनको। कहते झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। थोड़ा ज्ञान नहीं करने का, नहीं तुम कहाँ ध्यान लगाओगे। और परमेश्वर कबीर जी की वाणी है कि कह कबीर सुनो भाई साधो, ये शब्द गुरु चित चेला रे। अब जैसे गुरु और चेले का कितना प्यार, कितना एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कितना बेस्ट उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि गुरु और शिष्य का इतना लगाव, इतना अपनापन होना चाहिए। जैसे सुई में धागा डाल दे, वो लटकता है डागरा, सुई के साथ ही लटकता रहेगा, और नीचे मार देगा वो लकड़े को नहीं क्यों करेगी। तो ऐसे अपना लगाओ अपने सच्चे गुरु में इत लगा लो। तो ये हुआ गुरु शिष्य का प्रेम, गुरु शिष्य का जो आपस में संबंध। जब हम यहां से जाएंगे तो आपकी यहां से मृत्यु होगी, तो आपको गुरुजी ही इतना लगाव होना चाहिए गुरुदेव में कि हम मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा गुरुजी आज्ञा पाओ मेरे। तो वो फिर ऐसे आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे जहां आशा था वासा हुई। तो अब जैसे गुरु और शिष्य का ऐसे लगाव होना चाहिए जो सुई में डोरा रे। तो ऐसे कहा कि फिर शब्द गुरु चित चेला रे। जो मंत्र गुरु जी ने आपको दे दिया वो तो तेरा शब्द, और इस चित्त ने, इस मन ने उस शब्द जो मंत्र दे रखा है उसका चेला बना दे। इस मन को उस मंत्र का, इस सुरत शब्द समावे। तेरी सुरती, तेरी मन, तेरी आत्मा उस दिए हुए मंत्र के साथ ऐसे चिपकी रहे, ऐसा ध्यान रखे, इतना उसका सेवन करे जो सुई में डोरा रे। यानी ऐसे सुरत और शब्द इसको बोलते हैं। जो गुरुजी ने मंत्र आप दिया है उसके साथ इस मन को इतना जोड़ दे जैसे गुरु और चेले का प्यार हो। तो अब कहते हैं सुर कहे कबीर सुनो भी साधो, अब शब्द गुरु चित चेला रे। गुरु और शिष्य का जो लगाव है, ऐसा ही इस मन को इस मंत्र के साथ ऐसा लगाव लगा, यानी एक पल बीच न दूर ना हो दे। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गुर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सुन शिखर बरतार, मालिक गिर जाना। ये सुबह आपको सुना दिया था, अब राधा कृष्ण का विश्लेषण कर रहे हैं। अब नित्यानंद जी, ये तो कबीर जी का अमानी जो आगे आपको सुनाई जा रही है। इससे पहले संतों शरण लाग के सुरत शब्द समाह, शंख असंकों को से तेरे पिया का देश, और एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश। ये ठीक है कि एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश। अब 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक है पाताल लोक से, और पूरे संत से नाम लेने के बाद फिर देर नहीं लगे मालिक पाने की। लेकिन आपके अंदर आपके हृदय में ऐसी श्रद्धा
मर्यादा अंतिम श्वास तक बनी रहे। सुन सनहली सैल है गगन मंडल के माँ, और प्रेम बिना पावे नहीं चाहे कोट समाधि ला। जब तक आपका प्यार मालिक नहीं उमड़ेगा इतना भगवान मिले नहीं। और वर्क डन मिलेगा, किया कर्म अवश्य मिलेगा। जो साधना आप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो, ये मिल अवश्य, ये जरूर मिल जाएगा, लेकिन मालिक नहीं मिल पाएगा जब तक प्यार नहीं उमड़ेगा। अब कैसे प्यार कैसे उमड़ेगा भाई? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म सयारे। भाई प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। क्या बताते हैं परमेश्वर गरीबदास जी महाराज परमेश्वर को पाने की कैसी विधि बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। हमारे पाप कर्मों की छाया आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे होगी जैसे सूरज के सामने घनघोर घटा छा जाती है। वो घटा, फिर वो बादल कैसे वहां से दूर होते हैं। तेज हवा चलती है तो बादलों को तितर बितर कर देती है, और सूर्य का प्रकाश फिर ज्यों का त्यों समक्ष होता है। तो ऐसे कहते हैं कि हम आत्मा और परमात्मा के बीच में जो पाप कर्मों की जो बादल हैं उनको कैसे दूर फेंका जाए, कैसे छांटा जाए, कैसे खत्म किया जाए। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चितवंजन, झलक तेज नयारे। प्रेम की पवन इन पाप कर्मों को काटने का, इनके हटने का क्या लक्षण होता है? आपको यहाँ बुलाया जाता है, ज्ञान सुनाया जाता है, आप जी को मंत्र दिए जाते हैं, आप जी को प्रेरित करके आपके हाथों से 2 पैसे दान करवाए जाते हैं, दंडवत प्रणाम कराई जाती है। इस सब का उद्देश्य है कि आपका हृदय इतना विनम्र हो कि परमात्मा की चर्चा चल की आंखों से आंसू की धारा बह जा, दरिया बह निकले, चर्चा चले एकांत में बैठ के, या कहीं चर्चा चले दाता की, रह कर आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। जब मालिक की चर्चा चलेगी तो समझो आपके पाप कर्मों के बादल कटन लाएंगे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। ये प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलक तेज नयारे। तो यहां नित्यानंद जी भी इसी का समर्थन कर रहे हैं। सुन सलैली गैल है गगन मंडल के माँ, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि ला। जब तक मालिक में प्यार नहीं होगा, उसकी चर्चा सुनते ही आत्मा में ये झड़ नहीं लगेगा आंसुओं का, तो तब तक बात कच्ची रह रही है आपकी। लेकिन होगा, अभ्यास बढ़ाओ, मालिक की भक्ति करो, ज्ञान सुनो, और अवश्य होगा। यही प्रोसीजर है। किसी के घने बादल हैं, किसी के थोड़े घने हुए भी इसी तरीके से हटेंगे। हवा चलती रहेगी, धीरे धीरे उनको इधर उधर कर दी। अब आपको बताया था कि जैसे नित्यानंद जी स्वर्ग सत्र के प्लेयर थे। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर बच्चे खिलाड़ी खेल खेलते हैं, नियम वही होते हैं उनके एक ही जैसे, और जो राज्य स्तर पर खेलते हैं उनके भी नियम वही होते हैं, लेकिन लाभ गणा होता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं नियम उनके भी वही होते हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं नियम उनके भी वही होते हैं। तो नित्यानंद जी जो बता रहे हैं ये वही नियम वही है। अब क्या बताया उस परमात्मा की यहां जाने का? परमेश्वर क्या बताते हैं? होले सुहागण सुरता त्यार, तुझे माल्य के घर जाना है। अब सुहागण कौन है और कुंवारी कौन है? जिन आत्माओं को पूर्ण परमात्मा संत से प्रभु का नाम नहीं मिला तो वो तो कुंवारी है, और जिनको परमात्मा का नाम मिल गया उनकी सगाई होगी परमात्मा से। गुरु बिचौले ने उनकी सगाई करवा दी। अब जिनको परमात्मा का नाम मिल गया तो आपकी सगाई होगी उस मालिक से, पूर्ण परमात्मा से, और गुरु बिचौले ने आपका यू नाता जोड़ दिया।
तो इसलिए कहा कि होले सुहागन सुरता त्यार। जो उपदेशी आत्माएं हैं वो सुहागन है, और जिन्हें नाम नहीं लिया है वो अभी कंवारी है। और जो सुहागन होगी, जिसकी सगाई हो जाएगी, तो वह इंतजार, वही आशा कर सकती है पिया के घर जाने की। कुंवारी का भी कोई ऊद सूद नहीं होती। लेकिन तरीका यही है पिया के घर जाने का, उनको भी सगाई करवानी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। तो उन सुहागन आत्माओं को, उपदेशी आत्माओं को परमात्मा कहते हैं होले सुहागन सुरता त्यार, तन माल्य के घर जाना है। अब तुझे वहां जाने का तेरा काम बन गया, यानी स्टार्ट हो गया ये प्रोसीजर। ब्याह भी होगा, सगाई हुई है तो ब्याह भी होगा, ब्याह होगा तो फिर सारा काम होगा, पति के घर भी जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमारा काम शुरू हो गया। फिर क्या बताते हैं, होली सुहागन सुरता त्यार, तुझे मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर बरतार। सुन शिखर यानी शिखर माने चोटी में, सुन माने सब, जहां कोई और नहीं, केवल वही एक मालिक और उसका लोक है। सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे वहां तेरा पति, तेरा भरतार, तेरा मालिक है। सतलोक में सत्य पुरुष है। वहां क्या बताते हैं, रंग महल में रास विलास अपार है, चलो सकी उस देश सुकंत हमार है। उस रंग महल में सारे ठाठ बाट हैं सतलोक के अंदर, और चलो सखी वहां अपना वो मालिक पति है, वो अपना कंत है, अपना प्रभु स्वामी मालिक है, उस लोक में चलो। नहले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, आज नहीं थे तड़के परसों तेरे आवेंगे लड़ियार। अब नाना क्या है, धोना क्या है, इस सत्संग रूपी दरिया में, गंगा में अपने अंतःकरण के मैल साफ करे। ओढ़ पैर ले, यहां क्या ओढ़ना है, क्या पहनना है, कौन से आभूषण है कि साधु जैसा भाव आपके अंतःकरण का दिखे, भक्ता कैसे लक्षण हो, ये तरह ओढ़ना है। और शील, संतोष, विवेक, दया, भाव है, ये इस प्रकार के 16 तरह आभूषण है। जो एक जैसे लड़कियां, वैसे ही उदाहरण देने पड़ते हैं उन्हीं के आधार से। लड़कियां शादी जब हो जाती है तो आभूषण पहनती हैं इसलिए कि तू अपने पति को अच्छी लगेगी। तो परमात्मा हमारा पति है, वो हम उसको कैसे अच्छे लगेंगे जब हमारे ये आभूषण होंगे। नम्रता होगी, दया होगी, शील, संतोष, विवेक से हम चलेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखावेंगे, हैं, दान धर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो तब उस मालिक को हम अच्छे लगेंगे, पसंद होंगे, तब वो हमें स्वीकार करेगा। और सुमन, ध्यान, भक्ति, ये पांचों यज्ञ करके अपनी कमाई करके अपना दहेज बना ले। फिर क्या बताते हैं, आज नहीं तो तड़के परसों, या अब तेरा कभी ना कभी जाने का समय अवश्य आएगा। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत न जन्म खो दिया लाया नहीं विचार। पहले हम बालक से थे, आजकल तो वो सारा छूट गया प्रोसीजर, तो मॉडर्न सिस्टम हो गया। बालक खेल भी गेला, कंप्यूटर तो खेल रहे हैं। पहले क्या था, हम छोटे छोटे बालक थे, उस समय जैसे दहेज देते थे लड़कियों को, तो उनका के देश था, ऐसे कोई क्या करते थे, लड़की को भेजना होता था तो उसके लिए कपड़े लाते, तो उसको क्या बताया जाता था कि इसको आगे वाली, इसकी जो ना सास, ननंद, पितृष्ट और आसपास की जितनी लेना देना होता है, तो उनकी न्यों क्या करते, 40 तीड़ आग्नेया की लाइयो, 40 सूट। तीड़ तना समझते होंगे आजकल के बच्चे, पहला घाघरा हुआ करता है सब बारह, और उसको ऊपर एक कुर्ता, एक चुड़दी, उसने नकली बोल लिया करते।
तो नो क्या करते ये 40 और पहले दिखा करते उसको भेजने से पहले लड़की को गांव की औरतें आती थी गीत गाती हुई और वो देखा करती ये 40 तगलियां की हैं, ये 20 पछलियां की हैं, ये फलानियां की हैं, ये छोरी की हैं, ये दूसरे ससुरे की हैं। तो ऐसे बताते थे। तो वो छोटी लड़कियां होती थी ना, छोटी छोटी, पहले स्कूल स्काल को जाता नहीं था, वो अपने टाइम पास कराया करती, कहता गोबर बिटोड़ा करती ना। फिर वो छोटी होती तो क्या करती थी, वो छोटे छोटे टुकड़े कपड़े सिलने के बाद दर्जियों पास हो जाते थे, उन इकट्ठे कर लेती और उनके ऐसी सतह बनता करके और 40 तन्यारी गिड़का दगाल लेती, एक गठड़ी बांध कर उसमें, और 20 न्यारी धर लेती नौका, और एक गुड़िया बना लेती, एक खिलौना बना लेती, एक गुड़िया सी खिलौने की स्त्री सी, और उस गुड़िया ने फिर गेला गुड़िया ने बांध देती गठड़ी में, ये इसकी तीड़ अगलियां की, ये पछलियां की, और वो होते ही तीन चीथड़े कपड़े टुकड़े से, और उनमें तो दूसरा कोई भाई या बहन उसी के लेवल का 1-2 साल बड़ा छोटा, और एक आधा टुकड़ा निकाल लेता ना उसकी तीड़ मत है, उस गठड़ी मत है, वो पोटली बांध रही थी वह, तो वह रोन लग जाती वह लड़की, अरे मेरी तीड़ काट ली, पापीटर रोवर रोटी नहीं खावे, और ओड चीथड़े ने वह तीड़ बांध रही, वो सूट बांध रही पूरा, तो बालक थी। और जब उस बेटी वाली लड़की बड़ी हो जाती है, युवा हो जाती है, और फिर उसका ब्याह हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, फिर उसको वो ओरिजिनल तिल मिल रहे, वास्तविक तिल मिल रहे, उसने वो सूट मिल लेंगे 10-20 जो भी उसके होते थे, तो फिर वह गुड़िया लेना खेला है, क्योंकि वह सयानी होगी, वो मैच्योर होगी। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ जो बेटा बेटी कार कोठी संपत्ति जोड़ने में जो तुम खेल खेल रहे हो, ये गुड़िया वाला खेल है। और जब आप इतने मैच्योर हो जाओगे, आपका ज्ञान इतना स्वस्थ हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये सब नकली सांग है, झूठा सुख है, अस्थायी टेम्परेरी रिलेशन है हमारा यहाँ पर, और हमारा स्थान सतलोक में है। तो फिर आप इन गुड्डा गुड़िए के खेलने की फिर इच्छा नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं कर सकते। अब जवान लड़की जब उसका ब्याह हो गया और उसके बाद वो ओरिजिनल सूट उसने मिले हैं, फिर उसने वह खेल कर दिखा दे गुड़िया गिला, कदे नहीं खेल सकती। तो आपको जब ये रह रह कर ये ज्ञान इसलिए सुनाया जाता कि आपका इन गुड्डा गुड़िया के खेल से मन हट जा, आप इतने मैच्योर हो जाओ, आपको वास्तविकता का पता लग जावे। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचार, मालिक घर जाना है। कितने ते गुड़िया खेल खेल जन्म खो दिया अपना सारा, यही कार कोठी बेटा बेटियां की जोड़ तोड़ में लगा रहा। अब उस सच्चाई से परिचित हो, फिर पुनः इन गुड़िया से नहीं खेलेंगे। अब तो चलो हैं, अब का जावे कहाँ, फिर भक्ति से ज्ञान से और कुछ ही समय दिनों में ऐसा समाधान आपका प्रभु कर देगा। बालक बच्चे भी आपके भगवान से डरने वाले, महात्मा की भक्ति करने वाले होंगे, और कुछ दिनों में आपको फ्री कर देगा प्रभु। अब भक्ति करें, बच्चे इतने बुद्धिमान समझदार हो जाएंगे, भगवान से डरने वाले होंगे कि अभी माता पिता ने अपना पूरा काम कर दिया, अभी इनको डिस्टर्ब ना करो। और वो परमात्मा से परमात्मा विश्वास करने वाले होंगे कि भी हमारा किया हमें मालिक जरूर देगा। तो इस प्रकार आपको फिर यहां से निकालने का एक सुअवसर परमात्मा देगा, और तभी आपका मोक्ष संभव है। तो ये परमात्मा ही करवाएगा, आपने इसके चरणों में पड़ा रहना है। कैसे? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल चक जोल ही पर, द्वार छोड़ ना जावे। इसका यही तरीका फार्मूला बताया है कि अपने सच्चे सतगुरु के द्वार से दूर नहीं हो जा। चाहे कितना झटके पटके काल दे, आपको छोटी मोटी हानि भी होती होने दे, कोई वो भी मालिक की रजा है, उसमें आपके ना ही होने में आपका हित होगा, ये सत्य कर मान लेना। तो फिर आपने हर पहलू को अपनाना होगा कि राज्य क्रमता राम की रजा दरे जो शीश,
दास गरीब दरस परस तीन बैठे जगदीश। कच्चा हीरा कृच हुए नहीं सह गण भार, और ऐसा मन ये हो रहा वहां लिख ले करता रहे। एक हीरे की परख करने का क्या तरीका बताया है। अहरण के ऊपर एक लोहे का ऐसा थंब बसा हुआ धरती में गाड़ी रखा हो, इतना ऊपर वो 8 बाई 8 इंच चौड़ा उसका ऊपर का सरफेस होता है, और ऊपर तक घन इतना बारा 2 दड़ी पक्केगा लोहे का डंडे में पर, और उसको नो मारा करें। अहरण के ऊपर लोहे के उस अहरण पर रखकर लोहे के उस पटड़े से पर हीरा रख दिया जाता है, और ऊपर से घन ठोका जाता है, और हीरे का निशान भी नहीं हो तो वो पक्का है, और जब वो कच्चा है तो कृच हो जाएगा, उसमें निशान पड़ जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो कहते परमात्मा तुम्हारा वहां ऐसे परीक्षा लेगा, आपको यहां से पार करने के लिए ऐसे घण मार कर देखेगा। कच्चा हीरा कर्च हुए नहीं सह घण भार, नहीं सह घण मार, और ऐसा मन यू हो रहे जहां फिर लेखा ले करता रहे। तो परमात्मा बताते हैं कि समझा है तो शर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, कबू तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में काशी में भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर 120 वर्ष तक रह करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया, और एक जुलाहे की भूमिका की, और साथ में वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, और एक तत्वदर्शी संत का रोल भी किया। यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने के लिए वो परमेश्वर सतलोक से चल कर आते हैं अपने निज स्थान तक। वो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, और तुम भूल चुके हो अपने निज स्थान को, जहाँ तुम रहते थे वहां तुम बहुत सुखी थे, या कोई सुख नाम की वस्तु तुम्हें नहीं है। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में लगा हुआ है। कोई तो जिसके संतान नहीं है वो सोचता है कि मेरा संतान हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। जो निर्धन है वो सोचता है मैं धनवान हो जाऊं मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा बहुत धन है वो सोचता है कि मैं कोई एमएलए मंत्री बन जाऊं मेरी मौज हो जाएगी। एमएलए मंत्री बनने के बाद उसकी नीयत बन जाती है कि मुख्यमंत्री बन जाऊं, शायद मेरी ठाठ हो जाएंगी, मौज हो जाएगी, सुख होगा। वहां भी उसको सुख नहीं। फिर उसकी नीयत बनती है कि प्रधानमंत्री बनूं, शायद तब मेरी मौज होगी। लेकिन यह सुख नाम की चीज किसी को नहीं है। प्रत्येक प्राणी पीड़ित है। ऊपर से हमें ऐसा लगता है जैसे ये सुखी है, लेकिन अंदर से उसको घुन की तरह टेंशन खा रही होती है। अब सतलोक के जो हम जहां से हम आए थे उस स्थान का भेद हमारे को किसी ने नहीं दिया, क्योंकि काल भगवान जिसके लोक में हम फंसे पड़े हैं इसने हमें बंदी बना करके यहाँ रोक रखा है, हमारी दुर्गति कर रखी है। अब जिस लोक के हम रहने वाले हैं उस देश का वो मालिक आता है, हमारा पिता आता है, जो हम गलती से इस काल के जाल में फंसे हुए उनको समझाता है कि ये तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं पता लगा? पीछे गए ना आगे गए ना बावड़े,
रहते भी सब जहां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। परमात्मा कहते हैं भाई पहले जो चले गए तुम्हें छोड़कर, वो काल ने भ्रमित कर दिए, कहीं के कहीं पटक दिए ठाकर, वो तो वापस आए नहीं। यूं बताने के लिए आगे बहुत बुरी दुर्गति है, और जो रह रहे हैं शेष ये भी चले जाएंगे, ये भी मर जाएंगे। साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। अब यह इतने दुखी हैं हम, जिसकी मृत्यु होगी उसको तो हम सोच लेते हैं मर गया भाई मर गया, कोई बात नहीं, इसका अंतिम संस्कार करो और क्रिया करके फारिग हो गए। शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम अभी नहीं मरेंगे। परमात्मा कहते हैं विचार करो, जैसे वो चले गए वो भी यही सोचे हुए थे हम अभी नहीं मरेंगे। साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार। परमेश्वर अपने ऊपर ही ये सब उदाहरण दे करके हमें समझाना चाहता है। और कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार, अभी तेरे सांस शेष हैं प्रभु के कागजों में, इसलिए तू शेष बचा है। जिस दिन वो कागज पूरे हो जाएंगे, 1 सेकंड ना घर वाले रखें और तो रखेगा कौन। तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए, और रहते भी सब जहां, और बिन परमेश्वर की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। आज आपने अपना घर, अपना देश, अपने बच्चे अपना ठिकाना मान रखा है कि हम यहां रहते हैं, ये हमारा ठिकाना है, और कल मृत्यु हो जाती है। कहाँ गए? पुण्यकर्मी स्वर्ग में, पाप किए हैं फिर स्वर्ग में जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर नरक में, और जब नरक वो पाप नरक के जितने भोगने हैं वो भोग पूरे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, फिर पृथ्वी पर गधे की योनि में, गधे की योनि का जो संस्कार पूरा हुआ फिर कुत्ते की योनि में, कुत्ते का पूरा हुआ फिर दूसरे की योनि में। कितना ठोर ठिकाना ना स्वर्ग में ठोर ठिकाना, ना नरक में ठोर ठिकाना, ना मनुष्य जीवन में ठोर ठिकाना, ना देवता रूप में तेरा ठोर ठिकाना, क्योंकि यहाँ तो जन्म और मृत्यु का अटल विधान है। एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद फिर मृत्यु नहीं होती, वहां कोई दुख नहीं, वहां बुढ़ापा नहीं और मृत्यु नहीं। ये दो दुश्मन है इस प्राणी के। एक तो वृद्धावस्था, सबसे भयंकर दुख है वृद्धावस्था। अब कोई रोग हो गया उसका ट्रीटमेंट हो जा, इलाज है। इस वृद्धावस्था का कोई इलाज नहीं, इसका इलाज है लेकिन ये प्रोसीजर लंबा है। परमात्मा की चरणा में आवे, पूर्ण ब्रह्म की साधना करे, परम संत से लेकर आखिरी सांस तक सच्चे दिल तो भक्ति करे, तो बुढ़ापे में आने वाली आपदाएं बहुत हल्की हो जाएंगी, बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन रहेगी वृद्धावस्था, उठा जाना बैठा जा, पर इतना फर्क हो जाएगा, चीस भड़क कम हो जाएगी, इतना राहत आपको अवश्य देगा। परमात्मा की भक्ति से राहत मिलेगी। और न मृत्यु का विकल्प यहाँ पर एक ऐसा स्थान है सतलोक, जहां हम रहा करते थे, वह न मृत्यु होती थी न वृद्धावस्था होती थी। हम उस सुख सतल को छोड़कर इस काल के लोक में दुख सतल पर आ गए। इस काल भगवान ने हमें इतना भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर दिया कि हम अपने मूल ठिकाने को इतना भूल गए, अब विश्वास भी नहीं होता कि भगवान खुद आकर बताएंगे कि और स्थान है यहाँ इनसे आगे, तो मन मानने को तैयार नहीं होता। काल यही चाहता है कि ये भूल जाओ उस भगवान को, कहीं ये यहां से निकल ना जावे, क्योंकि काल भगवान जो यहाँ का मालिक है, ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, उसको श्राप लगा हुआ है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करता है, इसलिए उसने ये अपनी
अपने खाने के लिए अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से, इनसे यहां व्यवस्थित किया हुआ है, अपना यू बाग लगा रखा है। रजगुण ब्रह्मा के प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, विवत्सय बाई फोर्स करवाता है। और सतगुण विष्णु जी के प्रभाव से एक दूसरे में मोह ममता इतनी जकड़ दी जाती है, जीव के बस का नहीं। और तमगुण शिव जी हमारा संहार कर देता है। तो ये काल भगवान नहीं चाहता कि कोई प्राणी परमात्मा के बारे में जान सके, भ्रमित ज्ञान करवाता है, अपने दूत संत भेज के उल्टा ज्ञान की कथा सुनवाता है, पूरे समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से रंगवा देता है। परमेश्वर स्वयं आते हैं और अपने तत्व ज्ञान का वो प्रचार स्वयं ही करते हैं, अपनी महिमा आप बताते हैं, अपने सतलोक के विषय में जानकारी देते हैं। उस सतलोक में हमें कितना सुख है। शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। ओए होए, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब कभी कभी एकांत में अकेले बैठे हो, एक बार एक ऐसी हिलोर उठती है आत्मा में, इतना आनंद आता है उस समय कि कोई भी दुश्मन शत्रु नहीं लगता, कोई बुरा नहीं लगता, सब अपने से लगते हैं। और वो आनंद एक विशेष आनंद होता है। वो कुछ ही क्षणों के लिए रहती है, फिर तुरंत चली जाती है, फिर कोशिश करने से भी सेट नहीं हो पाते हैं। उसके जाते ही फिर कहर की लहर शुरू हो जाती है, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने मेरी हानि कर दी। भाई लड़की नहीं ब्याही गई, किसी की बेटी की ब्याह हो गया तो बेटी का बालक ना होए, भगवान क्या होगा, कहीं वो छोड़ ना दें। और इसी प्रकार ना जाने बिना गिनती की टेंशन और वो कहर की लहर प्रारंभ हो जाती है। परमात्मा कहते हैं उस सतलोक के अंदर, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, आंखों देखा कबीर परमेश्वर की कृपा से गरीबदास जी महाराज जी ने सतलोक के दर्शन किए थे और परमात्मा को देखा था। उन्होंने आकर बताया था कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। वही गरीबदास साहिब जी आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है। अब पुण्यात्माओं, सत्संग ज्ञान से ज्ञान होता है। पहले हमने अज्ञान सुना था, वो अज्ञान सेट हो गया हमारे हृदय में, वो सच्चा मान लिया हमने। अब इस तत्व ज्ञान को सुनोगे रह रहकर, ये भी आपको कुछ दिनों में सेट हो जाएगा और ये सत्य है, ये सत्य ही सत्य महसूस होगा। पहले असत्य को हम सत्य मान बैठे थे, तो इस ज्ञान से ही आपको ये ज्ञान होगा। अब मृत्यु तो एक दिन होनी है और इसका कोई फिक्स भी कोई नहीं, अंदाजा ला रखा हमने कि भाई 100 वर्ष तक आदमी व्यक्ति मानव शरीर रह सकता है, लेकिन ये 60-70 वर्ष के बाद तक ये शरीर भी जान का झाड़ हो जाएगा। वो जीवो चाहे ना जीवो 70 साल बाद चलो, वो तो ठीक है, लालच छूटा को ना, मरा जाता को नहीं, जीव प्यारा सब ने लगे है, चाहे 100 वर्ष का भी हो गया, नहीं सोचा और जी जाऊं। तो ऐसी भावना क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे, वहां मृत्यु नहीं होती थी और वो आत्मा को आज भी खटक रही है, भाई मरना नहीं चाहिए। हम सतलोक में रहते थे, वह मृत्यु नहीं होती थी। तो इसलिए अब भी इस आत्मा को न्यू लगा है, ये क्यों मर गए, हम क्यों मर रहे हैं, ये मरना नहीं चाहिए। तो ये बीमारी तो, इसका विकल्प तो यहाँ है नहीं, या तो हार्ड एंड फास्ट रूल है।
अटल नियम है यहाँ का, जो जन्मा सो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी उसका जन्म जरूर होगा। और सतलोक में ये नियम है कि वहां पुनर्जन्म नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, युवा शरीर रहेगा, सदा युवा शरीर रहेगा, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई वहां काम नहीं, और ये हार्ड चाम का शरीर नहीं। पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही ज्ञान होता है, सुनने से ही ज्ञान होता है, सत्संग से आपको प्रेरणा मिलती है कि हम अपनी मृत्यु तो होनी ही है, अवश्य होनी है। तो क्यों ना हम अपना पूरी टारगेट, पूरा उद्देश्य सच्चे दिल से सतलोक जाने का बनाए, क्योंकि इस ज्ञान से आपको ये प्रमाण मिलेंगे, 100 प्रमाण देगा ये दास आपको कि ये लोक अपना नहीं है, अपना लोक सतलोक है। और उस सतलोक को किस किस ने सेकंड किया है, किस किस ने समर्थन किया है, खुद परमेश्वर ने आके बताया कबीर जी ने। और फिर कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं, जो अश्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उस समय अच्छी आत्माएं होती हैं, उनको अपना गवाह बनाया, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए, उस प्यारी आत्माओं को सचखंड दिखाया, अपना वास्तविक वहां परिचय कराया, समर्थता का ज्ञान कराया, वहां का सुख से परिचित करवाया, फिर उनको वापस शरीर में छोड़ा, जनता में वो अपना ज्ञान प्रचार करवाया। उन्होंने एक ही, सभी ने एक जैसा ही मार्ग बताया है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मरुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जिससे सिख धर्म का उत्थान हुआ, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, इन सभी पुण्यात्माओं ने परमात्मा को पाया। इन्होंने सचखंड सतलोक आंखों देखा और फिर वापस आकर के उस अनुभव की आंखों देखे, उस परमात्मा की शक्ति समर्थता का अपने अमरवाणी में कलम तोड़ विवरण किया। हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच, गरीबदास साहिब जी कहते हैं हमने जो देखा वो सत्य है, बाकी जो कह रहे हैं वो सब प्रपंच झूठ बोल रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, क्या आवश्यकता थी उन महापुरुषों ने, नानक साहिब जी ने या गरीबदास साहिब जी ने सचखंड के बारे में डंडोरा पीटन की? यदि वो स्थान ना होता तो वो सत्य है। हमने अभी तक जो ज्ञान सुना था स्वर्ग तक, अब स्वर्ग से आगे हमारी बुद्धि काम करे नहीं थी। अब हमें ज्ञान हो गया, अब हम अपना तन मन धन से उस सतलोक में जाने का प्रयत्न करेंगे। पुण्यात्माओं, सुअवसर है। परमेश्वर ने काल से कहा था कि सतयुग में, काल ने कहा था परमेश्वर कबीर जी से कि 3 युगों में जीव आप कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजै, तब गवन संसार ही कीजै। काल ने कहा था प्रभु 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर में आप अधिक प्राणी सतलोक मत ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आएगा तब आप कितने ही प्राणियों को सतलोक ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। तो उस परमात्मा के उस वचन अनुसार, और काल ने भी अपने मुख से ही कह दिया कि कितने जीव ले जाना, लेकिन एक और प्रार्थना की थी कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे आप, वो आपका, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं करे, मेरे ज्ञान को स्वीकार करे, वो हमारा। आप उसको बाई फोर्स मत ले जाना, अपना ज्ञान दे करके अपना बनाना। तो इसलिए पुण्यात्माओं, अब जो परमात्मा की इस अमर वाणी पर जो विश्वास करेगा वो परमात्मा का हो जाएगा, और जो इस वाणी को नहीं समझेगा वो काल का है, वो काल का रहेगा।
जैसे ये कोयल होती है, कोयल ये अपना अलग घोंसला बनाकर अपने अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि ये कौवे जो होते हैं कोयल के अंडों को खा जाते हैं। वो क्या बुद्धिमत्ता करती है कि मादा कौवी जो होती है, मादा कौवा कौवी, वो जहां भी उसने अंडे उत्पन्न कर रखे होते हैं घोंसले में, जब वो कहीं इधर उधर चुग्गा चुगने जाती है, आहार के लिए बाहर जाती है, तो मादा कोयल तुरंत वहां जाकर के अंडे उत्पन्न कर देती है। 2 उस कौवी के होते हैं, कौवे के अंडे होते हैं, और 2 कोयल के। अब वो कौवी वापस आती है, वो देखती है 4 अंडे हैं, वो पहचान नहीं पाती है मेरे कौन से हैं, इसलिए वो चारों की परवरिश कर देती है, उनको से करके मैच्योर बना देती है, बच्चे निकाल देती है। अब कोयल और काग के बच्चों में कोई अंतर नहीं होता जब तक वो छोटे होते हैं। अब मादा जो कोयल होती है वो देखती रहती है कि तेरे बच्चे इस घोंसले में हैं और इन चरवा मत हैं, वो भी नहीं पहचान पाती है कि मेरे कौन से हैं। जब वो बच्चे कुछ उड़ने लग जाते हैं, दूर दूर तक उड़कर वापस आते हैं, वो देख लेती है कि अब ये सैर सपट्टा करने लायक गए, तो फिर वो दूर वृक्ष पर बैठ के अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू कुहू। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की बोली को पहचान जाते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं। और कौवे वाले का बामा भी कोनी, वो तो बेड़ा के बीन बजाई जा रही है। अब काग वालों के बच्चों, काग वाले बच्चों के उस वाणी का प्रभाव नहीं हो रहा, और कोयल वालों का हो गया। उन्होंने देखा कि ये आवाज उधर से आ रही है, तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं, और कोयल फिर उड़कर कुहू कुहू करती हुई आगे को चल पड़ती है। पीछे उसके पीछे कौवी भागती है कि मेरे बच्चे गए। अब पीछे से कौवी भी उड़ती है उस अपने बच्चों को के पीछे कि मेरे बच्चे गए। वो कोयल बोलती हुई दूर तक चली जाती है, वो बच्चे भी उस कोयल की आवाज सुनकर उसके पीछे पीछे दूर तक चले जाते हैं। वो कौवी वापस आ जाती है कि ये तो गए सो गए, कहीं मेरे दूसरे बच्चों को कोई हानि ना पहुंचा दे। वो पीछा छोड़ देती है और वापस आ जाती है। पुण्यात्माओं, इस परमेश्वर की वाणी को काग वाले यानी काल वाले नहीं समझेंगे। ये तो परमेश्वर के बच्चे, कोयल वाले बच्चे इसको तुरंत समझ जाएंगे। उनको अग्रम अग्रम नहीं हो सकती, क्योंकि इतने प्रमाण दास दे देगा, इस मन पापी को गुंजाइश नहीं रहेगी बकवाद करने की। और फिर भी नहीं कोई मानता है तो कोयल का नहीं, परमात्मा का नहीं, वो तो कौवे का है, काल के ही जाल में धक्के खान का है। शंखों लहर बिहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी वह सुख का सागर सोई। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में इनमें बताया गया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल मालिक वो परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म तो समझो इस संसार रूपी वृक्ष की मूल है। मूल माने जड़, और वृक्ष की जड़ें और तना और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों सहित और शाखा सहित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला
ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, तना कौन है, डार कौन है, टहनी कौन भगवान है, शाखा कौन भगवान है, और पत्ते कौन है, यानी सभी पार्ट अलग अलग से विभाग बता दे, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि पहले जो 25 से लेकर 30 में जो क्रियाएं बताई हैं साधकों की, वो सभी साधक अपनी क्रियाओं को, अपनी साधना को पाप नाशक जानकर ही कर रहे हैं। लेकिन उस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है गीता जी में कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ गलत किया है। इस दास के द्वारा किया हुआ अनुवाद गहरी नजर गीता में आप पढ़ सकते हो यथार्थ रूप में। सच्चिदानंद घन की वाणी उन्होंने वेद की वाणी लिख दिया ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने वेद लिख दिया, नहीं, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। कबीर वाणी, कबीर जी की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उनको चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को जो परमेश्वर की वाणी में, जो गीता और वेदों से भिन्न है, एक्स्ट्रा है, अलग है, उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको भेद बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता दे न्यारे न्यारे। सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका परमेश्वर ने स्वयं ही की है। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल, झांझ झनकारा, आप नचे, आप देखनारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। वो परमात्मा ने स्वयं ही रोल किया है, स्वयं एक दास का रोल किया है। एक गरीब व्यक्ति बनकर राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। तो परमात्मा ने गरीब से गरीब पुअर निर्धन की भूमिका की कि कहीं कोई किसी का वहम रह जाए कि भाई परमात्मा प्राप्ति तो धनी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि वो भंडारे भी कर सकते हैं, वो धर्मशाला भी बनवा सकते हैं। पुण्यात्मा, धनी और निर्धन सभी परमात्मा पा सकते हैं, लेकिन संत पूरा हो, उनकी नीयत साबित हो, श्रद्धा पूरी हो, आजीवन मर्यादा में रहे, दोनों पार होंगे। तो परमात्मा ने आप पे आके बताया अपना सारा ज्ञान। स्वयं एक गरीब बनकर कहा कि देखो मैं कितना गरीब हूं, और जुलाहा जाति में, क्योंकि जब परमेश्वर आए ये छुआछूत की आग घनी लगी हुई थी, चरम सीमा प्रति छुआछूत इन शूद्र वर्ण के व्यक्तियों से ये ब्राह्मण लोग विशेषकर 10 कदम दूर रहा करते थे और कहते थे ये भक्ति के योग्य नहीं है। परमात्मा ने यही हमारी भ्रमणा तोड़ी थी कि परमात्मा की दृष्टि में सभी आत्मा एक हैं। ये वर्ण और जाति और धर्म तुम बना बैठे भगवान के दरबार में, ना वर्ण है, ना जाति है, ना कोई धर्म है, अलग से धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, मानव धर्म। जिसके अंदर इंसानियत है वो धार्मिक व्यक्ति है, अन्यथा नहीं है। और स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की। उस समय के सभी विद्वानों को मालिक ने छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन वह कर्म ठोक मान्य नहीं। वो संस्कृत भाषा जानते थे, समाज अशिक्षित था, इसलिए उन नकलियों का दाव लगा रहा कि कबीर झूठ बोलता है, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये वेदों और शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये अशिक्षित है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 तक 2 बार प्रमाण दिया है कि वेद ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि परमात्मा के विषय में विशेष जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान से भी अलग कोई और ज्ञान है। उसमें यह भी कहा है कि कोई तो जिसने अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं,
किसी ने MA BA कर ली, विद्वान कहला दिया किसी एक लैंग्वेज में या 2 लैंग्वेज में, और जो शिक्षित नहीं है उसको अविद्वान कह देते हो। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बता होगा। विद्वान किसे कहते हैं? तो कबीर परमेश्वर जी विद्वान थे, वो संस्कृत की भाषा जानने वाले विद्वान कहलाते थे। वो विद्वान नहीं थे क्योंकि उनको अपने संत ग्रंथों का ज्ञान नहीं था, ना वो वेदों से परिचित थे, ना वो पुराणों से परिचित थे, जिनकी ओट में डंडोरा पीटा करते। तो परमात्मा ने स्वयं ही आकर बताया, तत्व ज्ञान अपनी महिमा आप पर बताई। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई अपनी महिमा, अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान वो स्वयं ही बताते हैं, और को नहीं मालूम बिल्कुल भी। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर नजर आता है उसको पेड़ बोलते हैं। ये समझो एक पेड़ है, जमीन से बाहर जो नजर आता है, दृष्टिगोचर हो रहा है, उसको पेड़ बोलते हैं। तो ये एक पेड़ है। परमात्मा ने क्या बताया है कि अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष तना जो है, ये तो तना है, और निरंजन ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल, ये अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, सर्वपुरुष या काल ब्रह्म, इसी को कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ज्योति निरंजन भी इस ब्रह्म को बोलते हैं। निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अब क्या बता रहे हैं? परमात्मा ने पूरा विभाग बता दिया, और फिर ये जड़ जो बाहर गुप्त है, प्रोक्ष है, जो भगवान, ये जड़ कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। अब दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब है, परम अक्षर ब्रह्म यही कहलाता है। ये संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है। अब इस जड़ से खुराक चलती है, तना में आती है, तना से डार में, डार से टहनियों में, शाखाओं में, शाखाओं से फिर पत्तों में। हम यहाँ पत्पात रूप संसार। अपने आत्मा, ये तत्वदर्शी संत की भूमिका, तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी। परमेश्वर यानी गीता बता रही है, गीता जी में ये विवरण है कि तत्वदर्शी संत वो होगा, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पूरे विभागों सहित बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। अपने आत्मा, कई अनजान व्यक्ति क्या कहते हैं कि हमारे भक्तों को उल्हाना देते हैं कि तुम्हारे गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश को सत्कार नहीं देते हैं, उनको छोटा बताते हैं, उनका पूजा को मना करते हैं। पुण्यात्माओं, जब तक वो ज्ञान नहीं सुनते तब तक ऐसा बोल रहे हैं। जिस दिन इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, ये दास क्या बताना चाहता है, दांतों तले उंगली दबाएंगे और पछताएंगे अपने उन बोले हुए वचनों पे। एक भक्त आया, 15 दिन पहले की बात है, कि जी मैं ब्रह्मा विष्णु महेश का कट्टर पुजारी था, विष्णु और शिव का। आपके विषय में एक भक्त ने बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा। आपका एक चैनल के ऊपर इस प्रोग्राम मैंने देखा, आप जो बताने लगे तो मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, बहुत गालियां दी, लेकिन फिर भी मैं जल भूनकर भी सुनता रहा तो मेरी चौंध टूट गई, मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, मैं अक्षमा याचना करता हूं। मैंने ऐसे परम संत को और कुछ शब्द बोल दिए, क्या मेरा उद्धार हो सकता है? तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि पूत पिता से बेमुख होई
तो भी पिता जान मर्द हुई कि पिता से बच्चा जैसे शराब पी रखी किसी लड़के ने, और पिताजी समझाने की चेष्टा करता, उसको बुरा भी बोल देता है, उसके ऊपर हाथ भी उठा देता है कि उस शराबी ने बेरा नहीं बोली पूछने तू कहाँ के बोल रहा है। तो जब उसके शराब नशा उतर जाता है पिताजी फिर भी उसको सीने से लगाता, उसको अपना बेटा बुरा नहीं लगता, उसको ना बेटी बुरी लगती। तो ऐसे ही आप इस चीज से परिचित नहीं हो, इस दास को ये ज्ञान हो गया कि आप दो नहीं हो, ना आप अलग नहीं हो, ना हिंदू अलग है, ना मुसलमान अलग है, ना सिख अलग है, ना ईसाई अलग है। आपका कोई शत्रु नहीं है, काल ने हमें शत्रु बना रखा आपस में विभाग करके। यही चाहता है कि डिवाइड एंड रूल, इनकी आपस में दुर्गति होती रहे, ये भगवान से भूल जाएं और उस अज्ञान आधार पर एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा रहे। लेकिन परमात्मा का ज्ञान ये सब अंधेरा हटा देगा और फिर हम पहचानेंगे हम कौन है, कहाँ से आए। बहुत आंखों में पानी आ गया उस बच्चे के, युवा लड़का था, 25-26 वर्ष का, 30 का होगा, और कहे जी क्या मेरी सचमुच अक्षमा होगी, माँ बेटा हो गया, आप भक्ति कर कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर जी। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह जादौन, बठिंडा, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? 10/8/2014 को जुड़े थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने क्या भक्ति साधनाएं की? सर 1997 से जब से वैवाहिक जीवन प्रारंभ किया था तब से और 2014 तक हमारे घर में प्रेत बाधाएं थी और बालाजी की भक्ति किया करते थे, मेहंदीपुर बालाजी की। मेहंदीपुर बालाजी में ही बच्चों का मुंडन करवाया और प्रेत स्वयं घर में आगे बोला करता था, और वो प्रेत को बोलते बोलते उसका तांत्रिकों से निवारण करवाया पर हो नहीं पाया। और उसके बाद में राजस्थान नोखा के अंदर कोई मेहंदीपुर बालाजी का भगत था, तो उसने कुछ कार्रवाई करके दी थी भी आप घर ले जाओ और ये शांत हो जाएगा प्रेत। मेरे घर पे आने से पहले प्रेत ने कह दिया था कि जो तू करवा के लाया है ना, उसके करवाने से कोई तेरे को लाभ नहीं होगा, और मेरा हाथ पकड़ा, बाजू पकड़ा और मंदिर के अंदर ले गया जहां मंदिर बनाया हुआ था। और उस प्रेत ने अपनी छाती पे जो बालाजी का स्वरूप था मेहंदीपुर बालाजी का तोड़ के फेंक दिया था। कहता जिसकी तू भक्ति कर रहा है ना, मैं इससे भी तकड़ा हूं। उस दिन मेरे को यह पता लगा कि इस संसार के अंदर इन देवी देवताओं से कोई ऊपर शक्ति है, या तो शैतान है या कोई और है परमात्मा। तो सर पहले क्या क्या भक्ति साधनाएं आपने की? इससे पहले हमने हनुमानगढ़ संगरिया में मुसलमानों के जो अपने पीर खाने होते हैं वहाँ भी गए थे, और वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। पैसे देते गए लेकिन लाभ नहीं हुआ। मोड़ मंडी पंजाब में यहाँ भी गए थे, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सिकंदराबाद में भी गए, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हुआ। सर जब आप पहले ही इतनी सारी भक्ति साधनाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? क्या ऐसा कारण बना कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करनी पड़ी? सर जी इससे पहले हमें संत रामपाल जी के नाम का भी नहीं पता था। संत रामपाल जी के शिष्य एक दिन कॉलोनी में आए और दरवाजा खटकाया, सुबह का 8 बजे का टाइम था। उनका नाम था विपन जी। तो उन्होंने ज्ञान गंगा बुक दी। उस समय झगड़ा हो रहा था हमारे घर के अंदर। तो हमने कहा बाबाओं के चक्कर में हम बर्बाद हैं, हम विश्वास नहीं करते। वो बोले सर जी लो ये 10 रुपये ज्ञान गंगा बुक है। तो मैंने कहा चलो कोई आया होगा दे देते हैं 10 रुपये। 10 रुपये दे के और ज्ञान गंगा बुक मैंने बेड पे रख दी और मैं गाड़ी लेकर गुजरात चला गया। जब मैं गुजरात से वापस आया 10 दिन के अंदर, तो हमारी जो पत्नी है हमारी, उसने ज्ञान गंगा को बुक को कंप्लीट पढ़ दिया और शास्त्रों से मिलान भी कर दिया। मिलान करने के बाद में तो आशाराम जी की भक्ति हुआ करती थी हमारे 2007 से 14 तक, 7 साल तक। इसी दौरान तो उन्होंने ये कहा कि जितना भी उनका अनुभव था किताब का, बुक का मिलान किया तो सारा मटेरियल उन्होंने जल प्रवाह कर दिया और बोले ये है हमारी असली भक्ति। जो हम कर रहे थे वो सही भक्ति नहीं थी। तो 10/8/14 को हमने सतलोक आश्रम गए और वहाँ दीक्षा ले ली। सर जैसे कि आपने आसाराम बापू का जिक्र किया, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो सर दोनों संतों के अंदर आपको क्या भिन्नता नजर आई और क्यों आपको ऐसा लगा कि संत आसाराम जी द्वारा दी गई भक्ति सही नहीं है? आसाराम बापू की भक्ति यूं सही नहीं थी कि मेरी गाड़ी के 3 एक्सीडेंट हुए थे
और उसमें मेरे पास 176 गज जमीन थी, जो कि एक 30 फुट रोड और एक 26 फुट रोड पे, मेन रोड पे मकान था। 2 किस्तों में मेरे को बेचना पड़ा। वो कर्जा इतना चढ़ गया कि जमीन बेचने के बाद में भी 7 लाख रुपए कर्जा रहा 3 एक्सीडेंट के अंदर, तो बर्बाद हो गया। उसके बाद में किराए पे चला गया। लेकिन ज्ञान गंगा जब बुक आई, बुक आने के बाद में दीक्षा ली, तो दीक्षा मैंने क्यों ली, इस विषय से ली कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाए अपने लिए लाइफ में। हमारी भक्तमती धार्मिक थी, हमारी पत्नी जो है धार्मिक थी, तो मैंने कहा भाई चलो ये जो शक्ति है, ये जो ज्ञान है, इससे अति उत्तम होगा, क्योंकि गुरु कोई भी नहीं छोड़ के राजी है, चाहे वो असली हो या नकली हो, जो भी हो। संत रामपाल जी का जो ज्ञान था वो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार है, और जो आशाराम बापू का जो प्रचार जो कर रहे थे वो लोकवेद के आधार पे कर रहे थे, उसका कोई प्रमाणित नहीं था, अपने इसमें शास्त्रों के अंदर कोई प्रमाण नहीं था। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आपको प्रमाणित ज्ञान दे रहे थे और शास्त्र विधि अनुसार आपको भक्ति दी, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई साधना को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? उससे जो हमारा मकान बिक गया था, आज जमीन और प्लस 2 मंजिल मकान बना लिया है मैंने संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद में। पहला लाभ तो ये हुआ। अच्छा, बच्चों की 3 साल पहले मैंने रमैनी की थी। रमैनी क्या होती है इस विषय में हम नहीं जानते बिल्कुल भी। संत रामपाल जी ने ये बताया कि ये संतों की भाषा में रमैनी विवाह को बोलते हैं, और उसके बाद में आज तक घर में सुख शांति है और कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है। दूसरा लाभ ये हुआ कि मुक्तसर से जलालाबाद हाईवे के अंदर मेरी गाड़ी पकड़ी गई थी 26 जुलाई 2018, जो पिछला प्रकट दिवस आया था, उससे 2 दिन पहले। जैसे मेरी गाड़ी पकड़ी गई, मेरी गाड़ी के कंप्लीट कागज चलान में गंगानगर थे आरटीओ के पास। तो मैंने कहा परमात्मा, अब मैं शायद ही पहुंच पाऊंगा आपके प्रकट दिवस पे। तो एकदम आवाज आई कि गाड़ी वाले का सिफारिश आ गई है। मैंने कहा यहाँ जंगल में किसकी आवाज आ रही है? तो संत रामपाल जी स्वयं स्कूटर पे आए और सीधा आरटीओ के पास गए। उससे 1 मिनट बात की, तब तक गनमैन मेरे पास आ चुका था कि भाई क्या लोड है? मैंने कहा जी कॉटन लोड है, हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। कहता भाई कागज और गाड़ी के कागज और इसके डॉक्यूमेंट्स क्या नाम है माल के लेके वापस आ जा भी, फटाफट चालान काटना है तेरा। तो मैं ये देख रहा था, संत रामपाल जी स्वयं आए, आरटीओ से 1 मिनट बात की, और उतनी देर में बस पास 2 गाड़ियां बीच में थी, तीसरी गाड़ी आरटीओ की खड़ी थी। तो मेरे पास आ गए, तो मैं अभी सीट पे बैठा, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? उसमें मैं यही देख रहा था कि परमात्मा तो कहते हैं भी संत रामपाल जी जेल में है, लेकिन वो यहां कैसे हैं? इसको देखने के बाद में मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था, रुक गया था। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसके बाद आके परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने बोला उससे गनमैन से, भी जाने दे रहे गाड़ी को, क्यों रोक रखा है इसको, बात हो गई है। और इतनी कहने के बाद में मैं भी सीट पे बैठा हूं, गाड़ी स्टार्ट है, और उसका जो गनमैन है वो नीचे खड़ा है मेरे बगल में, कह रहा है कागज लेके आ जा। तो वो गनमैन भी कहता है भी वापस चला जाता है आरटीओ की तरफ, और संत रामपाल जी मुक्तसर की साइड में चले जाते हैं अंधेरे में, क्योंकि 4 बजे का वक्त था, अंधेरा था उस समय। तो वहां जो गनमैन था वो आरटीओ के पास गया, उससे बात हुई, और बात करके वो बोला भी गाड़ी को जाने दो। सबसे दूसरा लाभ मेरे को यह हुआ। तीसरा ये हुआ कि जो कर्जे के बाद में जो मैंने जमीन बना ली, मकान भी बना लिया, तो आज उसमें प्लस 5-7 लाख का प्रॉपर्टी प्लस हो गई है, पहले काम माइनस में थी। तीसरा लाभ ये है जी, मेरी कमर में बहुत बड़ा दर्द भी नहीं था, एक तरह का जैसे हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी, उस हिसाब से था। तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, अंग भी नहीं हिल रहे थे उस समय। ये हनुमानगढ़ राजस्थान की बात है, अभी कोई 6 तारीख की बात है, इस प्रकट दिवस पे। तो मैंने कहा परमात्मा ये भी दया हो गई आपकी, अब दास क्या करेगा कि बच्चे छोटे हैं तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, नहीं उनको कोई ऐसा ट्रेनिंग दे रखी है मैंने बच्चों को। तो मैंने कहा अब गाड़ी को कबाड़ियों को बेच देंगे और घर पे जाके भक्ति करेंगे, आराम से साधना करेंगे। बढ़िया हो गया। तो उसके 3-4 घंटे के बाद ही मेरा धीरे धीरे वो शरीर सही स्वस्थ हो गया, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। किसी डॉक्टर से 1 रुपये की भी दवाई नहीं ली मैंने। 5वां लाभ जो है वो ये है कि हमारी जो पत्नी है उसको खूनी बवासीर था और लिकोरिया की बीमारी थी, वो भी आज कंप्लीट स्वस्थ है बिना दवाई के, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में। आज तक यही लाभ है, सुख शांति है, और अपना सही जीवन जी रहे हैं। और अपने सर जी ऐसा था, दुकान है घर के अंदर, नीचे ऊपर रिहाइश है, 2 मंजिल मकान है। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ था, कुछ पैसे रखे थे,
शाम को गल्ला कंप्लीट रखने में 4000 के करीब थे, और उसमें से जैसे किसी को 1500 रुपये दे दिए गए थे। 1500 रुपये देने के बाद में जब बेटा आया तो उसने कहा भी इसमें पैसे किसने दिए हैं? तो हमने कहा हमने दिया 1500 रुपये। कहता 1500 रुपये दिए, लेकिन जितने में रख के गया था उतना ही है, ये पैसे कहाँ से बढ़ गए? तो सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ जी 1500 रुपये वो हमारे बढ़ गए थे। और दूसरा, एक बार गंगानगर के अंदर डीजल चोरी हो गया था हमारा। डीजल चोरी हुआ तो बेटे ने बोला कि पापा जी डीजल चोरी हो गया। मैंने कहा चलो जो ले जाएगा उसके कर्म फोड़ेगा, हमारा क्या चोरी हुआ है। तो उसी डीजल में इतनी बरकत हुई कि जितना डीजल मेरा था, कम से कम समझो आप 50 लीटर डीजल मेरा चोरी हुआ था, 3.5-4 की एवरेज है उसकी। तो 300 किलोमीटर गाड़ी शेष डीजल में उतनी एवरेज बढ़ाई थी या परमात्मा ने बंदी छोड़ने डीजल बढ़ाया था, वो तो मालिक की लीला मालिक के जानते, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये 2 लाभ हमारे को विशेष हुए हैं। सर, जैसा कि अभी आपने रामायणी का जिक्र किया, बच्चों की जब आपने शादी की उस विवाह को आपने रामायणी बताया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा सादगीपूर्ण विवाह करवाया जाता है। सर, इस सादगीपूर्ण विवाह के बारे में बताइए, किस प्रकार से करवाया जाता है? संत रामपाल जी ने जो रामायणी है, इससे पहले हम भी नहीं जानते थे। ये 17 मिनट में शादी होती है। रामायणी कहो या शादी कहो, वो भाषा अलग है। और इसमें ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। इसमें कोई बारात नहीं, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई सेहरा नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई काजी नहीं, ना ही कोई हवन फेरे हैं। सिंपल तरीके से जाओ और अपना 17 मिनट में गुरु जी का एक बनाया हुआ मतलब रामायणी है, वो 17 मिनट में पढ़ दिया जाता है। और परमात्मा को, संत रामपाल जी को साक्षी मान के और अपना जीवन बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद इतने सारे लाभ आपको मिले। सर, आज वो संत जेल में है, उनके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी जेल में हैं, ये सब जान रहे हैं, तो फिर वो कौन थे जो गाड़ी छुड़वाने के लिए आए हुए थे? पहले तो उसकी इंक्वायरी कर लो आप, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 26 जून 2018 में जो आए थे, फिर वो कौन थे? ये सशरीर कबीर साहिब आए हुए हैं और अपनी शक्तियों को छुपाए हुए हैं। और जब भी ये आते हैं, सर, जो श्रद्धालु है वो कैसे विश्वास करेंगे संत रामपाल जी महाराज के ऊपर? संत रामपाल जी महाराज पे ऐसे विश्वास करेगा, जब कबीर साहब 600 साल पहले आए थे तब उन्होंने अपने आप छुपा के ही लीला की थी। चाहते तो वो एक पल के अंदर ही अपनी शक्तियों को उजागर कर देते, लेकिन एक आम इंसान की तरह उन्होंने उपदेश दिया था और समझाने का प्रयास किया था। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल के अंदर है, सर, उसके बावजूद भी उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सर, इसके पीछे क्या कारण है, जबकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं? संत रामपाल जी जो भक्ति साधना के जो सही मंत्र दे रहे हैं, उन मंत्रों में ही इतनी शक्ति है और वो प्रमाणित हैं। और वो प्रमाणित कैसे हैं कि जैसे जो प्रमाणित संत हमारे आए थे, गरीबदास जी महाराज हैं और संत रामपाल जी हैं, मीराबाई हैं, नानक साहब हैं, इन्होंने यही मंत्र जाप किया था, वहाँ से वो प्रमाणित हो जाते हैं। और इन मंत्रों की शक्तियों से ही हमें पूरा लाभ हो रहा है। सर, जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभी जो साधना चैनल पे, जो टीवी पे जो सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक, उस पर पीली पट्टी चलती है। पीली पट्टी पे सब नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे कॉल करो। और घर घर हर भगत पूरे मतलब भारतवर्ष में फैले हुए हैं। और इसके प्लस ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जगह जगह आश्रम है और वहाँ टीवी चैनल के प्रचार के माध्यम से अपने जुड़ सकते हैं। जी, धन्यवाद। सत साहिब जी, सत साहिब।